अब बात करते हैं खंड खा की। खंड खा में पहला प्रश्न 8वां होता है संस्कृत गद्यांश। तो इसमें ने ऐसे जैसे उसमें लिखा थे एक संकेत संदर्भ संदर्भ में इसमें तो लिखा होते नहीं, तो इस पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका है, ये जरूर लिखें। और इसका जो पाठ से लिखा गया वो उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से। इसके बाद पद्यांश आ जाता है, पद्यांश का भी इसी प्रकार से लिखते हैं। चैप्टर का नाम मतलब जो पाठ का नाम है पुस्तक। और आप जैसे मतलब कोई इसके आगे भी है तो आप ऐसे ऐसे रो बना सकते हैं, लिख सकते हैं इन नेक्स्ट पेज। अगर हिंदी का पेपर है तो अगले पेज में, अगर इंग्लिश का है या फिर अदर सब्जेक्ट का तो इन नेक्स्ट पेज लिख सकते हैं आप। इन को लगेगा आगे है नहीं तो शायद इतना ही देखे अगले कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन डालने में। तो आप देखो यहाँ पे भी एक रो बना दो तो अगले पेज में। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर डाल दो, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर वो डाल दो हिंदी अनुवाद इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर संख्या 9 मुहावरा होता है ना, तो इसमें जो भी लिखना हो नंबर डाल दो। इसके बाद पाठ पढ़ा ना करते भारी प्रश्न करना, वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपठित पदार्थ आने लगा है ना पिछले साल से, तो संख्या प्रश्न नंबर 10 है। तो अब ऐसे डाल दें अपठित पदार्थ। इससे क्या होगा कि टीचर को ये बार बार पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि क्या है, ऐसे उसको पता होगा कि अपठित पदार्थ है, बस यहीं से वो उसको तो परेशानी नहीं होगी, तो वो सरल रहेगा, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि अच्छे नंबर दें। तो ऐसे लिख के फिर इसके बाद ऐसे शब्द युग, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे शब्द युग। इसके बाद अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, मित्र साथी सोच ऐसे करके कि मतलब मित्र के पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी मतलब मित्र मतलब साथी होता है दोस्त। इसके बाद सूर्य होता है मतलब दो, एक शब्द है उसके दो अर्थ निकलने, वो अनेकार्थी होता है, पर्यायवाची अलग होती है। इसके बाद एक शब्द ऐसे वो पूरा वाक्य दिया होगा तो हमें जो जो संख्या हो, जो प्रश्न हो, मान लो 11 का गा का पहला प्रश्न हो, जो है आंसर हो उससे लिख के ऐसे लिख देना। इसका शुद्ध वाक्य करना है, शुद्ध वाक्य कर सकते हैं आप। हाँ मान लो यहाँ पर कुछ गलत लिखा होगा, निको लिखा होगा, तो आप यहाँ पर जो आप सही लिख रहे हैं उसको काले ब्लैक पेन से या फिर हाईलाइट कर दें ऐसे करके। इसके बाद इसमें संख्या 12 में आते हैं, इसमें वो पूछते हैं ना रसस्य ग्रामर के थोड़े से पूछते हैं। तो भी रस मैंने लिखा है तो जहाँ भी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव को ऐसे हाईलाइट कर देंगे, स्थायी भाव जो होता है। इसके बाद उदाहरण लिख देंगे, अच्छा से कोई उदाहरण मस्त। इसके बाद अगर आप केवल डिफरेंशियल लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर लिखते हैं तो 2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब 1+1 का होता है से पेपर लिखा आता है। प्रश्न संख्या 12 का लिखा है श्लेष अलंकार होता है, अलंकार लिखता है अलंकार लिख दीजिए, नहीं है सब। इसके बाद छंद पूछता है, ये भी 2 नंबर का होता है, तो इसमें भी छंद लिखे जो परिभाषा हो, इसके बाद उदाहरण लिखकर इसमें मात्राएं जरूर दिखाएं, मात्राएं दिखाने से थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें लिख दें ऐसे ऐसे करके तो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पत्र लेखन में। तो ये प्रश्न संख्या 13 में पत्र लेखन होता है। तो ऐसे सेवा में जिसको लिखना हो, जिस संस्था या जिस स्कूल या किसी संस्था जिस प्रकार का पत्र हो, उसका विषय जरूर लिखें, विषय जरूर लिखें। इसके बाद महोदय सविनय विनम्र निवेदन है, उसके बाद जो आपकी समस्या हो, जो कंटेंट लिखना हो, उसके बाद धन्यवाद, उसके नीचे दिनांक, आपका प्रार्थी का नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना वहाँ बोर्ड में, सिर्फ ऐसे का लिख देना। अब सबसे मेन चीज़ आती है लास्ट में, हमारा जो निबंध लेखन होता है, इसमें अच्छे खासे नंबर कट जाते हैं मेरे भी बोर्ड में शायद इसमें कटे थे, तो मतलब उतने ठीक ठाक ना थोड़े कम हो गए थे जिस हिसाब से मैंने सोचा था। क्योंकि उसमें थोड़ा जो मैंने आते लिखे नहीं थे, कोई नहीं आया था, थोड़े डिफरेंट टॉपिक के आए थे, तो सोचने में थोड़ा टाइम लगा, छोटा हो गया था थोड़ा, ऐसे थोड़ा उसके कोटेशन कम मिले थे। तो निबंध में लिखने में सबसे पहले रूपरेखा लिखें। रूपरेखा मतलब ऐसे थोड़ी जगह छोड़ दें 4-5 लाइन, मतलब जो आपके मन में आती जाए, हेडिंग लिखते वो आप यहाँ पर बाद में लिखते हैं। तो इस उपसंहार और प्रस्तावना जरूरी होती है, उसके बाद बीच में जितनी हेडिंग आप बनाते हो वो लिखना। इसके बाद 1 नंबर शायद 2 नंबर मिलते हैं। तो इसके बाद फिर कोटेशन में मैंने शुरू किया था, अगर नया आ जाता है तो उसमें कोटेशन थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, तो आप ऐसे बना सकते हो।
नारी पूरे संसार की जननी है। जैसे यहाँ विषय जरूर डालना है, वर्तमान समय में नारी की स्थिति लिखना था मुझे। मैंने रूपरेखा तैयार की। रूपरेखा में मतलब पहले एक दो तैयार कर ली, उसके बाद जो लिखते लिखते थोड़ा आगे एक पॉइंट है कि ये हेडिंग बना सकते हो तो उसको बनाइए। देन उसके बाद जो इस प्रकार से प्रस्तावना से फिर चालू करते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि क्या होता है सब ऐसे करके। और फिर एक हेडिंग मैंने फिर प्रस्तावना के बाद बनाई, वर्तमान समय में नारी की स्थिति बनाई, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग बनाई जो मतलब उसकी सब हेडिंग बनाई, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में एक कोटेशन याद आ गया तो वो सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती जिस समाज में नारी की प्रगति नहीं है, ऐसे करके कोटेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद सामाजिक स्थिति लिख सकते हो कि माँ के भ्रूण में मादी रहता है, बच्ची को जाना जो होता नहीं। इसके बाद दूसरी राजनीतिक स्थिति। राजनीति में भी नारियों को बहुत कम वो मिलता था ना, सीटें जो काम होती थी, अब तो कुछ आरक्षण हो गया है तो वो सब लिख सकते हैं। इसके बाद आर्थिक स्थिति में घरों में काम करने की मजदूरी नहीं मिलती, ये सब हेडिंग लिख सकते हैं। मैंने ये सब मैंने अपने मन से लिखे, कहीं से देखे कि नहीं, मतलब ठीक ठाक ऐसे। इसके बाद कारण लिख सकते हो क्यों ऐसे हो रहा है, अशिक्षा नारियों को दबाना, ये सब इस प्रकार से कारण। पर ये एक अच्छा पॉइंट होता है। आगे की राह जैसे कोई समस्या नहीं है उसमें एक आगे की राह जरूर लिखते हैं तो अच्छे में प्रयोग करता है कि हाँ आप एक अच्छे आगे सोचते हैं, एक अच्छे नागरिक होने के देश के नागरिकों की स्थिति को सुधारने के लिए निम्न प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मैंने लिखे थे। मतलब इनको आप बड़ा लिखोगे तो इस पॉइंट में लिख दो, ज़्यादा सही रहता है। नारियों को आलम में शिक्षा प्रदान करना, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार है, तो इस प्रकार लिख दिया। फिर इसके बाद फिर एक कोटेशन लिख दिया, नारियाँ सब कुछ कर सकती हैं बस उन्हें मौका दे दो। तो मैंने कितने कोटेशन, कम से कम 2 से 3 कोटेशन जरूर लिखो तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये देख लो मैंने आधे घंटे में आधा घंटा समय लगा था ऐसे में। अगर आपने एक भी प्रैक्टिस नहीं की ऐसे के तो फिर वहाँ सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो इस वजह से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले पर है आप लोगों का 3 मार्च को मैथ का। तो मैं उसके लिए भी मैंने कैसे सॉल्व किया था घर में PY को, तो उसका भी लास्ट में बनाऊंगा, अगला वीडियो होगा, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।